हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल बिस्टेक न्यूज़ के अंदर। मेरा नाम है शेखर, आप देख रहे हैं बिस्टेक न्यूज़। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी संजीदा टॉपिक है, जिसको लेके हम आपके साथ आज ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। डेफिनेटली काफ़ी दिनों से सोच रहे थे इस टॉपिक के ऊपर हमें कुछ बनाना है और आपके साथ शेयर करना है। तो अभी इस टॉपिक को एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को कुछ सीरीज़ के अंदर लॉन्च करेंगे। ये हमारे इस वीडियो की सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा बता देता हूँ वीडियो किस बारे में रहेगा। वीडियो डेफिनेटली रहेगा इंडो चाइना रिलेशंस को लेके। ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि पता लगे एग्जैक्टली चाइना एक दोस्त या दुश्मन, चाइना एक अपॉर्चुनिटी या चैलेंज। एग्जैक्टली चाइना को हम किस तरह डेफिनेशन या डिफ़ाइन कर सकते हैं, और अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है और पहले जो सिचुएशंस रही हैं उनको भी हम अपने इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो वीडियो इंट्रो को और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो के मूल टॉपिक तक पहुंचते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. हेलो दोस्तों, कुछ काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन एक टीस हम सब हिंदुस्तानियों के दिलों में हमेशा रहती है 1962 इंडो-सिनो वार को लेके, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में वार हुआ था और जिसमें ना चाहते हुए भी इंडिया की हार हुई थी। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहे थे, लेकिन वो टीस हमेशा एक सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा बनी रहती हैं। तो वो वार जो है एग्जैक्टली बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हम पे इंडिया पे थोपा गया था, लेकिन उस वक्त इंडिया उस वार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इंडियन आर्मी उस वार के लिए तैयार नहीं थी और माउंटेन्स में लड़ने का उतना एक्सपीरियंस ना तो हमारी आर्मी के पास था, ना ही अच्छे इक्विपमेंट्स थे, ना ही आर्म्स थे, ना ही फ़ौज के पास उस तरह के एटमॉस्फेयर में लड़ने के लिए ड्रेस थी, ना ही जूते थे लड़ने के लिए, ना ही वहाँ सप्लाई चेन की प्रॉपर व्यवस्था थी। तो बहुत सारे रीजंस थे जिस कारण कि हमें उस वार में काफ़ी जल्दी अपनी पोस्ट को गंवाना पड़ा, सैनिकों को गंवाना पड़ा और इंडियन आर्मी को एक बैक स्टेप लेना पड़ा और चाइनीज़ उस वार में लीड करे। तो ये वार असल में 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इस वार को फुल फ्लैश तरीके से स्टार्ट करा था और हम पे ये वार एक तरीके से थोप दिया था। और उसके बाद करीब 3 से 4 हफ्तों तक ये वार चलता रहा और करीब हफ्ता 10 दिन बाद बड़े जो चाइनीज़ लीडर्स थे उन्होंने जवाहरलाल जी को पत्र लिखा और उसके बाद इस वार को ख़त्म करने की कोशिश करी, लेकिन उसके भी रीज़न्स अलग थे। और वो वार 2 फ्रंट्स पे मेजरली लड़ा गया था। एक था मेफा, जो कि अभी करंटली अरुणाचल प्रदेश और का हिस्सा कह सकते हैं जिसको आप एग्जैक्टली, और एक था लद्दाख का फ्रंट जो है, जिसे कि अक्साई चीन का एरिया जो था। तो वो जो एरिया था बहुत बड़ा मेजर एरिया था अक्साई चीन का और अरुणाचल प्रदेश का एरिया। वो एरिया चाइना ने हमसे 1962 में कैप्चर कर लिया। और अगर उस एरिया की टोटल बात करें तो डेफिनेटली हमने अपने 3,000 सैनिकों की शहादत देने के बाद भी हमें करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया जो है वो हमें चाइना को देना पड़ा। और चाइना उस एरिया पे आज भी कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, जिसमें कि हमारा हिमालय
और कैलाश मानसरोवर भी उसी एरिया का हिस्सा है, उसी हिस्सा के अंदर आता है। अक्साई चीन जितना बड़े एरिया की हम आपसे बात कर रहे हैं, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, शायद आपको इसको स्क्वायर किलोमीटर्स में समझ पाने में थोड़ा मुश्किल होगी, इसलिए इसको समझाने के लिए हम बहुत सरल और सहज भाषा में बता देते हैं। ये इतना ही बड़ा एरिया है जितना बड़ा एरिया स्विट्ज़रलैंड का है। तो आप समझ लीजिए एक स्विट्ज़रलैंड जो है चाइना ने हमसे 1962 के अंदर हमसे कैप्चर कर लिया था। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की मूल भावना की तरफ। हेलो दोस्तों, हमारी इस चाइनीज़ रिपोर्ट का जो इंडो चाइना के रिलेशंस के ऊपर हम लोग आज ये फर्स्ट अपना सीरीज़ का वीडियो बना रहे हैं। उसमें हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। अभी करंट में काफ़ी कुछ न्यूज़ आपको सुनने को मिल रही होगी एग्जैक्टली, लेकिन उस न्यूज़ पे भी हमारे जो प्रिंट मीडिया है वहाँ कुछ खबरें आपको पढ़ने को मिल रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो हमारा ऑनलाइन मीडिया है वो उन चीज़ों को उतनी मुखरता से और प्रखरता से सामने रख नहीं रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या उनकी मजबूरियां हैं, आई डोंट नो, और वो खबरें प्रॉपर तरीके से सामने नहीं ला रहे हैं अभी भी। असल में काफ़ी मेजर स्टेप्स चाइना हमारे अगेंस्ट में ले चुका है और ये सब चीज़ें अभी सबके बीच में आई नहीं हैं। तो 5 मई को 5 मई 2020 को चाइना ने गालवान रिवर वैली जो है उसके अंदर जो एग्जैक्टली उनकी तरफ से चाइना जिसको ओन्स करता है, एक क्लेम लाइन है जिसको कि चाइना एग्जैक्टली क्लेम करता है कि हाँ से हमारी सीमा शुरू होती है। वहाँ से अगर हम बात करें तो उसके सैनिक करीब 3 से 4 किलोमीटर तक हमारे टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं और उसके बाद उन्होंने अंदर आके बिल्कुल नियर फ्रॉम इंडियन पोस्ट, करीब अब उनके और हमारी पोस्ट के बीच में हार्डली 500 मीटर्स का डिस्टेंस रह गया है। तो इतने कम डिस्टेंस में वो लोग आ चुके हैं और वहाँ उन्होंने अपने कैंप, अपने तंबू गाड़ चुके हैं वो लोग। गालवान हेलो दोस्तों, गालवान वैली के अंदर एग्जैक्टली जो है वो लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं। 3 से 4 किलोमीटर तक अपने कैंप्स भी बना चुके हैं और उन्होंने डिगिंग करके वहाँ बड़ी हैवी मशीनरी को वहाँ इम्प्लांट करा है जिससे कि बंकर्स का वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, वहाँ बंकर्स बना सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट भी डिक्लेयर करी थी ऑस्ट्रेलियन चैनल्स ने और ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट्स ने इसको अपने सैटेलाइट्स पे इस चीज़ को क्लैरिटी से दिखाया भी था। और इसके साथ ही चाइना के जो डिफेंस का वेबसाइट है उसके ऊपर भी उन्होंने एक नोट भी रिसेंटली रिलीज़ करा है और ये नोट बहुत क्लोज, बिकॉज ये वेबसाइट जो है बहुत ही क्लोजली पीएलए के साथ ये लोग काम करते हुए इन्होंने एक साझा बयान होते हैं इस वेबसाइट पे। तो पीएलए ने क्लेम करा है कि एंटायर गालवान रिवर वैली जो है वो इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। पूरी गालवान रिवर वैली को चाइना अपने पार्ट कह रहा है, अपना हिस्सा कह रहा है। तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू कि हर समय चाइना अपनी दादागिरी करता रहता है, दादागिरी दिखाता रहता है। तो इट्स वेरी सीरियस इशू, वो किसी भी कंट्री के लिए इस समय मेजर इशू हो सकता है। और इसी के साथ ही उसने ये एक आरोप भी लगाया है इंडियन साइड पे कि इंडियंस जो हैं वो और इंडियन सोल्जर्स चाइनीज़ टेरिटरी के अंदर आके, वो गालवान वैली के अंदर आके वो बैठे हुए हैं, उन्होंने क्रॉस करा हुआ है अपना बॉर्डर और हम लोग अपने टेरिटरी में ही काम कर रहे हैं। असल में ये हमारी टेरिटरी है और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में है। हेलो दोस्तों, गालवान वैली का जो किस्सा था वो 5 मई 2020 को हुआ
5 मई 2020 को। उसके 4 दिन बाद 9 मई 2020 को एक इंसिडेंट और हुआ चाइनीज़ सोल्जर्स की तरफ से, और वो जो इंसिडेंट था वो एग्जैक्टली वो हुआ था आपके सिक्किम के अंदर। सिक्किम में करीब चाइना की तरफ से 200 से ज़्यादा सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट करा, और इस तरीके से इन्फोर्समेंट करके, ज़बरदस्ती करके वहाँ उन्होंने वही हरकत करने की कोशिश करी जो वो गलवान में कर चुके थे। उन्होंने वहाँ भी अपने तंबू गाड़ने की कोशिश करी, ज़बरदस्ती हमारे फोर्सेस को कहा गया कि अपनी पोस्ट को छोड़ के चले जाएं, और इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि सिक्किम हमारा है, आपको इंडियंस को और इंडियन सोल्जर्स को सिक्किम छोड़ देना चाहिए। इस तरह की खबरें भी सुनने को आई हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी सीरियस जो खबरें सुनने को मिल रही हैं हम लोगों को एग्जैक्टली। और एक काफ़ी सीरियस क्लैशेस हुए इंडियन आर्मी और चाइनीज़ PLA के बीच में, जिसमें कि काफ़ी कुछ स्लाइटली हमारे सैनिकों को भी कुछ हताहत हुए इसमें, सैनिक हमारे एग्जैक्टली। ये दोनों तरफ से एक क्लैशेस हुए हैं, 1-on-1 और मैन टू मैन फाइट एक तरीके से आप कह सकते हैं, इस तरह की फ़ाइट हुई। और ये जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं PLA की तरफ से, PLA के सोल्जर्स की तरफ से, उनके सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, वो बिना उनके हायर अथॉरिटीज़ के परमिशन के वो कोई स्टेटमेंट उनकी कंट्री में नहीं दिया जा सकता है। तो ये इसमें डेफिनेटली उनके हायर अथॉरिटीज़ की सहमति और सिक्योरिटी सहमति ज़रूर होगी। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम चाइनीज़ साइड की बात करें, आपको थोड़ा सा उनके बारे में और डिटेल में बताएं एग्जैक्टली। तो चाइना का एक पॉलिसी रहता है, वो हर समय अपनी कुछ नई पॉलिसीज़ को नई तरीके से बॉर्डर्स को डिफ़ाइन करते रहते हैं। तो अभी जो रिसेंटली उन्होंने क्लेम करा है इन लद्दाख, तो उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि 5180 किलोमीटर का जो एरिया है वो ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, वो ईस्टर्न के अंदर वो इस पर क्लेम करते हैं, लद्दाख, टोटल लद्दाख के अंदर। और जो एरिया रहेगा एग्जैक्टली, ये रहेगा ईस्टर्न बैंक ऑफ श्योक रिवर रहेगी, वहाँ से कटिंग डाउन द गालवान रिवर तक रहेगा। ये इसका एक एरिया रहेगा काफ़ी बड़ा। तो करीब बहुत बड़े एरिया में वो अभी वापस से अपने एक क्लेम कर रहे हैं अननेसेसरी कि ये एरिया भी हमारा है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश, तवांग और इन सब एरिया को भी वो डेफिनेटली डिस्प्यूटेड लैंड मानते हैं। चाइना हमेशा मानता आ रहा है एग्जैक्टली। तो काफ़ी बड़े एरिया की तरफ चाइना अपना हक जताता है अननेसेसरी, और एक पेन ज़बरदस्ती क्रिएट करता है पूरे एरिया के अंदर। इसके साथ ही जो सिक्किम के अंदर अभी 9 मई को गालवान के बाद, गालवान में 5 मई को जो प्रॉब्लम्स चाइनीज़ साइड की तरफ से हुई थी, उसके बाद 9 मई को जो पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं वीडियो में कि सिक्किम के अंदर भी 1-on-1 मैन टू मैन फाइट हुई थी। और वो सेकंड प्रॉब्लम एक तरीके से थी जो कि चाइनीज़ साइड की तरफ से देखी गई। और ये एक नाकुला दर्रा है इन नॉर्दर्न सिक्किम के अंदर, वहाँ जो कि सिक्किम और तिब्बत बॉर्डर पे आता है, वहाँ एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम और ये भिड़ंत जो है वो हमारे और उनके सोल्जर्स के बीच में देखी गई थी, जिसमें करीब 200 से 250 सोल्जर्स करीब बोथ साइड्स के, इससे भी ज़्यादा करीब बोथ साइड्स के सोल्जर्स थे आपस में। इनका 1-on-1 फाइट हुआ और काफ़ी सारे सोल्जर्स जख्मी हुए थे एग्जैक्टली। और वहाँ भी इन लोगों ने कुछ टेंट लगा लिए थे, जिसको कि इंडियन आर्मी ने उनको हटाया और उनको वहाँ से पीछे धकेल दिया। तो इसलिए अब वो डेफिनेटली वो ना तो वहाँ उनकी उपस्थिति है, उनको वहाँ से पीछे अपनी उस जगह से पीछे उनको जाना पड़ा, हटना पड़ा। ये एक मेजर सक्सेस हमें उस समय मिली है। हेलो दोस्तों, जो थर्ड प्रॉब्लम अभी रिसेंटली दिनों में फेस करनी पड़ रही है हमें चाइना की तरफ से, और एक धमकी मिल रही है, चाइना ने वापस से हरकत करी है, वो है करीब 12 या 13 मई को एक घटना सुनने को आ रही है। पैंगोंग लेक है, वहाँ करीब थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज़ सोल्जर्स जो हैं उन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन फिंगर 8 एंड फिंगर 4। और बीजिंग जो है हैज़ प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन टेरिटरी।
इसको पहले करता था। और फर्स्ट टाइम वहाँ असल में चाइनीज़ फ्लैग जो है फ्लाइंग हो रहा है, फहराता हुआ दिख रहा है वहाँ की जो हिल्स हैं उसके ऊपर फ्रॉम द लेक। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें हो पाई हैं क्योंकि, और इसके आगे अगर जो फर्स्ट पोस्ट आप देखेंगे वो धन सिंह पोस्ट रहेगा, वो लास्ट इंडियन पोस्ट है स्टैंडिंग इन दैट सेक्टर आफ्टर 1962। तो इसलिए ये सब चीज़ें वहाँ घटनाक्रम वहाँ असल में चल रहा है। और इंडियन आर्मी असल में थोड़ा स्लो इसमें रिएक्ट कर पाई और इंडियन ट्रूप्स को थोड़ा देर से हम लोग डिप्लॉय कर पाए, इसलिए वो लोग यहाँ इनिशिएटिव लेते हुए आगे बढ़ सके और उन्होंने यहाँ थोड़ा सा कैप्चर करा है अपनी कुछ पोस्ट को और कुछ एरिया को कैप्चर करा है, ये पेंगोंग लेक में और गलवान लेक के अंदर। और अभी हमने उनको डेफिनेटली कोई चैलेंज नहीं करा है, ना ही उनको वहाँ से पीछे धकेला गया है, लेकिन इंडियन आर्मी ने अपनी 2 ब्रिगेड्स अब आगे बढ़ा दी हैं और वो 2-3 दिन में इस पहले ही वो एक काम कर चुके हैं। तो अपनी 2-3 ब्रिगेड्स जो हैं ऑलरेडी इन एरिया में डिप्लॉय हो चुकी हैं। ये एक छोटा सा हमने अभी के हाल को और अभी के जो सीरियस इशूज़ चल रहे हैं चाइना के साथ उसको आप सबके साथ शेयर करा है। लेकिन इश्यूज़ हो क्यों रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है चाइना पूरे वर्ल्ड वाइड अभी चाइना का असल में बहुत ज़्यादा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड प्रेशर देखने को मिल रहा है चाइनीज़ को, और बिकॉज कोरोना वायरस। तो कोरोना के कारण चाइना की जो छवि है पूरे दुनिया में बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और बहुत ही इसके बैड इम्पैक्ट चाइना को और चाइनीज़ इकनॉमी को इन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे। अभी कुछ 125 से ज़्यादा कंट्रीज इस फेवर में हैं कि जो कोरोना वायरस है उसके को लेके एग्जैक्टली एक निष्पक्ष जांच कराई जाए चाइना के अंदर। पहले चाइना ने इस जांच को लेके भी मना कर दिया था कि इस तरह की कोई निष्पक्ष जांच हम नहीं करेंगे, लेकिन अब वो इस जांच में कोई स्पॉन्सर की भूमिका निभाना चाह रहा है और उसने अब यस करा है। 125 देशों के प्रेशर के बाद उसने यस करा है, लेकिन अब वो सिस्टमेटिकली सभी देशों को जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सब नेबरिंग कंट्रीज़ के उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहा है थ्रू अवर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के थ्रू। चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, बर्मा हो, कोई भी कंट्री हो, वो सबको वो प्रेशराइज कर रहा है। और वो डेफिनेटली चाइना पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक इकलौता कंट्री है जिसकी 14 कंट्रीज़ के साथ लैंड बैंक को शेयर करता है। कहीं ना कहीं उसकी लैंड बॉर्डर्स टच होते हैं और उन 14 कंट्रीज़ के साथ उसका जो है जो एग्जैक्टली आप बॉर्डर इश्यूज़ देखेंगे तो दुनिया का एकमात्र कंट्री जितने कंट्रीज़ के उसका बॉर्डर लगता है उन सभी कंट्रीज़ के साथ चाइना का अपना एक इश्यूज़ बने हुए हैं और उनकी अपनी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। और ये इसके साथ ही चाइना की बहुत सी कंपनीज़ हैं जो अब शिफ्ट होना चाहती हैं, वो अपने बिज़नेस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना से हटाकर वो इंडिया डेफिनेटली उनके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है, इंडिया शिफ्ट करना चाहते हैं बहुत एज सून एज पॉसिबल। और इसीलिए भी चाइना का अपना एक टेरर क्रिएट करना चाहता है इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर कि वो कंपनीज जो हैं वो शिफ्ट ना और जो बिज़नेस है वो शिफ्ट ना हो इंडियन टेरिटरी के अंदर। तो एग्जैक्टली ये सब प्रॉब्लम्स हैं। फाइनेंशियली चाइना को लॉसेस होते हुए दिख रहे हैं ड्यू टू कोरोना और इसी कारण वो सब पे एक इनडायरेक्टली प्रेशर बनाना चाहता है जितने कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर फ्रॉम इंडिया उसके लिए एक सॉफ्ट टारगेट भी है और एग्जैक्टली एक चैलेंजिंग टारगेट भी है। इसीलिए क्योंकि इंडिया उसे हर तरफ और हर सेक्टर के अंदर उसको इंडिया एक चैलेंज के रूप में सामने दिखता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो। हम इंडियंस और इंडियन कंपनीज जो हैं हर तरफ चाइना को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चैलेंज हम लोग दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे और आगे डेफिनेटली हम उससे बड़े और बड़े बन जाएंगे।
तो मुझे लगता नहीं कि चैलेंज की कोई बात रहेगी, लेकिन अभी तो डेफिनेटली हम लोग एक हेल्दी चैलेंज उसको डेफिनेटली देते हैं। इसीलिए वो उस चैलेंज को कहीं ना कहीं कम करना चाहता है, अपने बिजनेस जो उसको अभी हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको वो रोकना चाहता है एग्जैक्टली। तो उसके लिए इनडायरेक्टली चाइना प्रेशर क्रिएट कर रहा है वर्ल्ड वाइड इन कंट्रीज़ के ऊपर। तो ये इसका एक सीन है, लेकिन इस सिनेरियो के एक सबसे बड़ा पक्ष जो है कि चाइना जिस तरह का कंट्री है और जो वहाँ की पॉलिटिकल विल पावर है उस उसको देखते हुए और पास्ट को देखते हुए हमें कह सकते हैं कि हाँ, आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है चाइना से हम 1-on-1 वार की सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ इसकी आज की सिचुएशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना डेफिनेटली इस तरह की इस तरह के सिनेरियो में जा सकता है वार के अंदर। और इसके ऊपर हम एक डिटेल रिपोर्ट बना रहे हैं चाइना को लेके, इंडो चाइना रिलेशंस को लेके, और भी डिटेलिंग आपको जानने को मिलेगी। ये हमारी इंडो चाइना रिलेशन सीरीज़ का ये फर्स्ट पार्ट है जो हम आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप हमें बताइएगा आपको हमारा फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, और आपके कमेंट्स का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को तो शेयर करना बहुत मस्ट है, क्योंकि ये वीडियो हमारे कंट्री के फैक्ट्स को लेके हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को एज अ नॉलेजेबल वीडियो इसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ बातें इससे सीखने को ज़रूर मिलेंगी आप लोगों को। तो इस वीडियो को आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और डेफिनेटली इस बार ये प्रण करें कि 1 इंच भी भूमि हम अपनी चाइना को किसी भी कीमत पर नहीं लेने देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।